भगवान लाल धागे सरकार के दरबार में पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का, भक्तों का अभिनंदन। सबको मातृशक्ति को, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सबका मंगल हो। आज दरबार का दूसरा दिन, शनिवार, सैटरडे। हर दिन लाइव में ही मुख्य हमारा फोकस रहता है कि जो भी इस दरबार से जुड़ते हैं उनको लाइव से भी जुड़ना चाहिए। अधिकतर बहनें जल्दी रिजल्ट वही पाती है जो शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन का जो सीधा प्रसारण डायरेक्ट लाइव जो यहाँ से जाता है, उससे जुड़ने के बाद महाराज श्री के द्वारा बताए गए प्रवचन को, बताई गई बातों को पूर्ण फॉलो करती है। क्योंकि जब आप लाइव से जुड़ने के बाद जो आपको बताई गई एक एक बात, उसको ढूंढ ढूंढ के एक एक प्रॉब्लम को आप निस्तारण करने का गुरुदेव के प्रवचन के अनुसार तैयारी करोगे तो हमें पता चल ही जाएगा कि हम कहाँ, हमारे से कोई कमी रह गई जो हम नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे ही वो कमी निकली और आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो कहते हैं, तुलसी बाबा ने एक जगह लिखा है, मात पिता गुरु की बाणी, बिनहि विचार करे सब मानी। अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन और गुरु के प्रवचन, गुरु का जो आदेश है उसको ज़्यादा बिना विचार किए मान लेना चाहिए, उसको फॉलो कर लेना चाहिए। माता पिता की आज्ञा का भी पालन करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ तक लिख दिया कि बिना विचारे ही फॉलो कर देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। जैसा हम यहाँ से बताते हैं, बड़ा सरल है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता, लेकिन फिर भी किन्हीं किन्हीं को लगता होगा कि ऐसा करने से कैसे हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल प्रकृति कई रूपों में आशीर्वाद देती है और परमात्मा भी कई रूपों में आपको आशीर्वाद देते हैं। ये दरबार, ये मंदिर, ये आहार, ये धागा, ये प्रवचन, ये वीडियो, ये आरती, वंदना, सब विधाता की योजना है। उन्होंने आपके लिए कल्याणकारी गंगा बनाई है और इस गंगा के द्वारा मातृशक्ति का संकट, दुख दूर करने की कोशिश करी है परमात्मा ने। और इससे जुड़िए और अपना कल्याण करने की कोशिश करिए। आज हम ऐसे देवताओं पर विचार करते हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने 5-6 महीने आहार तो लेना ही है इस दरबार से, लेकिन उसके बाद भी हमारा रिजल्ट कुछ बहनों का रुका रहता है, वो परेशान सी रहती है। हमने ब्रह्म मुहूर्त में भी उठना शुरू किया, सुबह की आध्यात्मिक ऊर्जा से भी हमारा रिजल्ट नहीं आया। हमने सर्वप्रथम धरती माता से आशीर्वाद लेना शुरू किया, हमारा बिस्तर जमीन पे हो, आंगन में हो, और फिर हम वहाँ से प्रथम पैर धरती माता पर रखते हुए धरती माँ को प्रणाम करते हुए सुबह की शुरुआत करते हैं। उसके बाद दूसरे देवता को प्रणाम, अपने ही पति को प्रणाम करती हैं मातृशक्ति सुबह की शुरुआत। क्या हम ये कर रहे हैं? चाहे वो सो रहे हों, उनके चरण स्पर्श करके अपनी सुबह की शुरुआत करें। उसके बाद हम बताते हैं कि
भगवान सूर्य को संडे को जल चढ़ाना होता है, किसी गमले में डाल दीजिए और भगवान सूर्य के सन्मुख होकर, जब संडे का आपका उपवास फलाहार का रहता है, उस दिन आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। ये संडे को देना है। ये सूर्य भगवान को प्रणाम हो गया। उसके बाद अगर आपके घर में गाय है, गौ माता है, तो आप शुरू के पीरियड क्लियर होने के बाद 10 से 11 दिन आप रोज सुबह दारोष्ण दूध, धार से निकला हुआ दूध, कच्चा दूध पाव भर पी सकती है। लेकिन जिसके घर में गाय नहीं है और दूर से लाना पड़े तो वो ये प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ज़्यादा समय तक दूध रह जाने के बाद उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो जिनके घरों में गाय है या 10-20 मिनट में दूध मिलना संभव है, तो आप शुरू के पीरियड क्लियर होने के बाद देसी या गिर गाय का, भारतीय गायों का कच्चा दूध पाव भर आप 11 दिन तक ले सकते हैं। इससे आपको गौ माता का आशीर्वाद बिल्कुल होगा। अब उसके बाद एक और बहुत अद्भुत जो हमारे लिए वरदान है, वो है तुलसी का पौधा। अगर किसी के आंगन में गमले में तुलसी का पौधा है, आप श्यामा तुलसी का पौधा लगा लीजिए। आपको 5 पत्ते तांबे के लोटे में पानी डाल के उसमें डाल दीजिए रात को और ढक के रख दीजिए। सुबह आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सर्वप्रथम उसमें से थोड़ा सा जल लाल दागी सरकार को अर्पित करें और उसके बाद उस 5 पत्तों में से 2 पत्ते खा लेने हैं और उस पानी को पी जाना है। ये उन बहनों के लिए है जिनकी पीरियड की साइकिल रेगुलर है या 30-40 डेज के आसपास आती है। उन बहनों को रात को 5 पत्ते डाल देने हैं और उस पानी को सुबह पी लेना है और उनमें से 2 पत्ते चबा के पानी के साथ निगल लेने हैं। ये उन बहनों के लिए है जिनकी पीरियड की साइकिल रेगुलर है। और लास्ट के दिनों में बंद कर देना है। जब आप अखंड दीप जलाने का टाइम आता है, उस समय आपको वो पत्ते खाना बंद कर देना है। ये हम तुलसी माता से आशीर्वाद ले रहे हैं, इसको ध्यान से सुने। जिनको पीरियड रुक के आते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, और उनका यहाँ से आहार भी ले लिया फिर भी रिजल्ट रुका हुआ है, या वो उनका टिकट नहीं बन रहा, वो नहीं आ पा रही है, तो इस प्रयोग को इसी प्रकार से करना है, लेकिन 5 पत्तों को चबा के खा लेना है। वो पीसीओडी जिनको पीरियड रुक के आता है, हार्मोन अनबैलेंस है, उनको सारे 5 पत्ते खा लेने और उस पानी को पी लेना है। और यही प्रयोग शाम को भी भोजन करने से 1-1.5 घंटा पहले करना है और सुबह बासी मुंह करना है। दोनों टाइम आप जब आरती करो लाल दागी सरकार की, उससे पहले थोड़ा सा उसमें से जल आप प्रभु को अर्पित कर दें, फिर उस जल को पी लें। हमें ये रहता है कि अभी तो हमने आरती नहीं करी, हम इस जल को कैसे पिएंगे, तो आप उसमें से थोड़ा सा जल प्रभु को चढ़ा दें। आपकी जो तस्वीर लेके गए हो उसके सामने थोड़ा सा चढ़ा दें, डाल दें और उसके बाद उन पत्तों को चबा कर पी लें। तो दोनों टाइम 5 पत्ते सुबह, 5 पत्ते शाम को पाव भर पानी में गला के, सुबह का गलाया हुआ शाम को पी ले, शाम को गलाया हुआ सुबह पी ले। ये 5 पत्ते पीसीओडी जिनको पीरियड लेट आते हैं उन बहनों को करना है, और जिनके रेगुलर पीरियड आते हैं उनको 2 पत्तों से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, और दोनों टाइम आप भी कर सकती हो। ये तुलसी माता का आशीर्वाद है। हमें तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हुए, हे माँ तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, मुझे आरोग्य प्रदान करिए। मैं आपके कुछ पत्ते मेरे रोग दूर करने के लिए प्रयोग करना चाहती हूँ और मुझे आपके पत्तों की ज़रूरत है, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। उसको प्रणाम करते हुए और वो पत्ते लीजिए, और आप लगातार, जब आप यहाँ से आहार भी ले चुके फिर भी रिजल्ट रुका हुआ है, तो ये तो आपके घर का ही प्रयोग है। श्यामा तुलसी लगा दीजिए घर में गमले में, और ये प्रयोग आप करना शुरू कर दीजिए। सात्विक भोजन करना शुरू कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द आपको अचानक से आप लाल दागी सरकार के आरती दीपक कर ही रहो, और तुलसी माता का ऐसा अद्भुत आशीर्वाद होगा कि आपको पलक झपकते ही अचानक से पॉजिटिव आ जाएगा।
ये बहुत बड़ी बात है। हमारे सनातन धर्म में जहाँ ठाकुर जी है वहीं तुलसी माता है। जहाँ भगवान का, श्री राम का, कन्हैया का, चारभुजानाथ का मंदिर है, वहाँ पर तुलसी श्री चरणों में उनके विराजमान रहती है। अपने घर में भी तुलसी को स्थान दें, इस पौधे को स्थान दें। ये आपके लिए अमृत है, ये आपके लिए कल्याणकारी बन जाएगा। आप ये प्रयोग करके देखें। जिनका टिकट नहीं बन पा रहा, वो नहीं आ पा रहे हैं, आहार भी लेने को वापस नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये प्रयोग चालू कर दें। क्योंकि गौमाता का दूध मिलना बहुत कठिन हो गया है, तो आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हो। आपके आंगन में तुलसी लगाएं, घर में तुलसी लगाएं। तो ये आपने देखा कि अपने पति को प्रणाम करना, धरती माता को प्रणाम करना, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, इसके साथ साथ गौ माता का अगर दूध मिल जाए तो वो कच्चा पी सकते हैं 10-11 दिन, और वो नहीं मिल रहा है तो तुलसी माता के पत्तों का प्रयोग जिस प्रकार से मैंने बताया है उस प्रकार से आप प्रयोग करें, तो आप देखना कि आपको निस्संदेह आशीर्वाद होगा, आपको 100% फायदा हो जाएगा। आज हमारे बीच